आज हम लोग अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमको तीन चीजें पढ़नी है यार। पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखिए वो जरूरी है। दूसरी चीज पढ़ेंगे हम फिर रिलेशंस, जो आज हमको पढ़ना है। फिर तीसरी चीज आएगी फंक्शंस। क्लास 12 में भी आपको टॉपिक मिलेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है फंक्शन में, तो उसकी जो डेफिनेशन होती है ना वो बहुत अच्छी है, और उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, उसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे। वो जब आएगा तब हम देखेंगे। आज हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आगे। रिलेशंस क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ रखा है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बनता है। अब रिलेशन पहले हम रियल लाइफ में ले लें यार एग्जांपल। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन किन्हीं दो क्वांटिटी कह ले, दो ऑब्जेक्ट्स कह ले, या दो पर्सन के बीच में डिफाइन होता है। भाई आपका आपसे रिलेशन, खुद का रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? आपका आपके पेरेंट्स से रिलेशन होता है, या आप ऐसे कहेंगे कि आपका आपके फादर से सन और फादर का रिलेशन है, आपका आपकी मदर से सन और मदर का रिलेशन है। इस तरीके से रिलेशन डिफाइन होता है दो पर्सन के बीच में। ये समझ गए रियल लाइफ में जैसे होता है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के टर्म्स में, तो दो क्वांटिटी मतलब दो नंबर्स के बीच में रिलेशन हम पढ़ते आए, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये रिलेशन होता है। ये सिंबल हमने पढ़ा है लेस देन का, x इस साइड y इस साइड, यानी x और y में रिलेशन कैसा है कि ये क्वांटिटी हमेशा बड़ी है इस क्वांटिटी से, यही तो है। अगर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू है y, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर हम कह देते थे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी इसके या तो बराबर होगी या इक्वल होगी। तो ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते थे इधर उधर के जो क्वांटिटीज हैं, लेफ्ट और राइट साइड के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये मैथमेटिक्स के टर्म्स में हो गया रिलेशन, यानी दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है रिलेशन के लिए, ये हमें पता चल गया। इसके लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लीजिए। वहां पे हम दो नॉन एम्प्टी सेट, मान लिया हमने इसमें दो एलिमेंट्स है, एक बी हमने ले लिया जो नॉन एम्प्टी है, उसमें मान लिया हमने तीन एलिमेंट है, कुछ भी ले सकते हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन पे भी हम आएंगे, पहले बेस से देखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है ये आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है। अगर ए से बी का क्रॉस निकाला है तो ए के हर एक एलिमेंट का बी से पेयर बना देना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए जाके, वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आ जाएगा? 2 का 3 से, 2 का 4 से, और 2 का 5 से। ये चीज समझ में आ गई। इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप कोई भी एलिमेंट उठा लोगे, ये इस सेट के एलिमेंट है, और ये जो ब्रैकेट्स में है, स्मॉल ब्रैकेट्स में, ये इस सेट के एलिमेंट है, समझ लीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। ये रोस्टर फॉर्म है जिसमें हम हर एक एलिमेंट को सेपरेट करके लिख देते हैं कॉमा से ऐसे। तो ये रोस्टर फॉर्म में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे, उसका पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। बी क्रॉस ए लिखोगे तो पहला एलिमेंट बी का हो जाएगा, यानी बी से ए के पेयर बनाने, ठीक है। अब रिलेशन कहां से आता है? अब देखिए इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना। ऑब्वियसली बात है भाई, दो नंबर है, दो नंबर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, इस एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला वाला नंबर का स्क्वायर करोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। यहां बात करें तो पहले वाले नंबर में दो ऐड कर दोगे, इस तरीके से सोच सकते हैं। कोई कहेगा कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके फिर दो ऐड कर दो। देखिए रिलेशन डिफाइन हो सकता है, तो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन है, हर एक एलिमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। यहां पे देखिए इसमें +1 करने से ये मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो रिलेशन इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन होता है। तो यहां से एक डेफिनेशन आती है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे अच्छी डेफिनेशन है, मेन समझिए। अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखवा भी देंगे, मैथमेटिकल वाली जो बुक में लिखी है, और उसको अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है, फिर हम अपने मैथमेटिकल टर्म्स में चलेंगे। तो एक चीज समझ में आ गई, सबसेट। अब सबसेट आपने पढ़ रखा है। सबसेट, ये जो सिंबल है वो सबसेट का सिंबल है, यानी आर इन्हीं से बनेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दो सेट चाहिए होते हैं, और रिलेशन के लिए भी दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। अब इससे अगर आप रिलेशन बनाओ, मान लिया हमने एक रिलेशन बनाया पहला,
अब सेट है, सेट तो दो तरीके से लिखा जाता है भाई, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इस तरीके से है कि रिलेशन क्या है इनके बीच में वो भी डिफाइन होगा। मान लिया हम कह दे रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, y बड़ा होगा x से, वही वाले हम एलिमेंट्स उठाएंगे इससे जिसमें y बड़ा होगा x से। x प्लस 2 कर दे रहे, चलिए कोई पिक कर देते हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स लेना है जहां x बिलोंग करता है a को एंड y बिलोंग करता है b को। भाई हर इसका हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट a का है, दूसरा एलिमेंट b का है। R2 एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले के स्क्वायर से मिलेगा। ठीक है भैया, ये भी मानने दे रहे x बिलोंग करता है a को एंड x बिलोंग करता है b को। दूसरी सिचुएशन क्या कह सकते थे, एक रिलेशन को हम ऐसा कह दे रहे हैं कि x, y सच दैट x ग्रेटर देन है y के, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन मिल जाएगा, x बिलोंग करेगा a को और y बिलोंग करेगा b को। ऐसे कई सारे रिलेशन बन सकते। तो पहला सवाल बनता है भैया कितने रिलेशन बन सकते हैं, ये भी तो है ना भाई, हम तो बनाते चले जा रहे हैं, अभी तो हमने 3 बनाया और बनाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं, चैप्टर 1 के लिए थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। सबसेट कितने बनते हैं, एक सबसेट आपने पढ़ रखा था, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेट, और जिस सेट से बनता है उसको पेरेंट सेट या सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो सेट ए के सबसेट निकालना है। पहले तो एक फाई सेट या एम्प्टी सेट होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कुछ नल सेट, एम्प्टी सेट, उसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ सेट की तरह लिख रहा है कर्ली ब्रैकेट्स पे। अब एक एक एलिमेंट से सेट कितने बन सकते हैं, एक बन सकता है 1 को लेके, एक बन सकता है 2 को लेके, फिर अब 2 लेते हैं तो 2 से एक ही बन सकता है। तो टोटल कितने बने, 4 सबसेट बने, ये पता है ना। यहां पे देखिए 2 एलिमेंट थे, 4 बने। अगर हम 3 एलिमेंट की बात करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, 8। ये कैसे आता था, एक फॉर्मूला आता था, हमने पढ़ा था, टोटल सबसेट इक्वल होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जिस सेट का हम निकाल रहे हैं। अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए में जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में डाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाती 2 की पावर 2। भाई 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर में 2 डाल दिया तो टोटल 4 सबसेट बनेंगे। हम पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिवाइंड किया था, सेट भी पूरा पढ़ा रखा है विद एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के साथ। आप जाके वो चैप्टर देख लीजिए पहला। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, ये चैप्टर उससे कनेक्टेड है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सेट में सेट का नॉलेज होनी चाहिए। इसके टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे, तो भैया टोटल सबसेट की अगर हम बात करें भाई तो टोटल सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर में कितने एलिमेंट है, 3, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8 सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, सबसेट की बात छिड़ी है लेकिन वो यहाँ पे जरूरी नहीं है, फिर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक होता है प्रॉपर सबसेट, क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये बच्चा, चाइल्ड है ना, ये बच्चा कभी कभी अब्बा के बराबर भी हो जाता है। यानी ये देखिए ये सिचुएशन इसके इक्वल आ गई, तो ये सिर्फ सबसेट है। सबसेट में क्या होता है कि सबसेट जो सेट के इक्वल भी होता है एक कंडीशन में, जब हम सारे एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सेट में, सबसेट में ये सेट नहीं होगा, चाइल्ड हमेशा चाइल्ड ही रहेगा, कभी अब्बा के बराबर नहीं आने वाला, पेरेंट्स के बराबर नहीं आने वाला, ऐसा समझ लीजिए, वो प्रॉपर सबसेट होता है। याद रखने का तरीका है, थोड़ा सा रिवाइंड करते चलोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सेट में है तो यहाँ पे रिवाइंड कर रहे हैं इसीलिए। तब सबसेट की बात आई है। अब टोटल सबसेट हमें पता चल गया 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डाल देते हैं। तो यहां पे देखिए जरा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है ये पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा भैया इसके कितने रिलेशन पॉसिबल है, कितने सबसेट पॉसिबल है। तो एक चीज ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बने हमारे, 3, 3, 6। आए कैसे थे ये भी मैंने बता रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर आप ध्यान से देखो वो आता है सीधा ए में कितने एलिमेंट है इनटू बी में कितने एलिमेंट है। ए में 2 एलिमेंट थे
और बी में 3 एलिमेंट थे, टोटल 6 आ रहा है। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। तो जिस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उनको 2 की पावर में डाल देते हैं तो टोटल सबसेट मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं। तो इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट बोलते हैं या फिर रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन भी तो सबसेट ही होता है, ठीक है। टोटल सबसेट और रिलेशन वो हो जाएंगे 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 6। इतने रिलेशन पॉसिबल है। आप बना सकते हो, पॉसिबल नहीं ना हमारा बनाने यहाँ पॉसिबल है, ना आपका लर्न करना पॉसिबल, लेकिन पता होना चाहिए कितने बन सकते हैं। और जो हमारी जरूरत के है या तो वो क्वेश्चन में दिया होगा या वो हम निकाल सकते हैं, वो भी हमें मेंशन होगा किस तरीके से निकालना है। बस आप इतना समझ लीजिए रिलेशन है क्या, 2 क्वांटिटीज के बीच में डिफाइंड होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। ये हम जनरल लैंग्वेज में समझिए। अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म में डेफिनेशन के साथ समझते हैं और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैपिंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, ये हमने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिए। इसका अगर रोस्टर फॉर्म लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे कितने एलिमेंट है जिसमें पहले एलिमेंट में 2 ऐड करने पे y मिलेगा। पहला एलिमेंट 1 है, 1 में 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें पॉसिबल है। देखिए 1 है, 1 में 2 ऐड करोगे 3 मिलेगा, 1 में 2 ऐड करोगे नहीं मिलेगा, 1 में 2 ऐड करोगे 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, वो आ जाएगा 2,4 और कोई नहीं है। तो इस रिलेशन का ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी को मैपिंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जो चीज हमने अभी समझी थी उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सारी चीजें देखते हैं जिसको आपको अपनी नोट्स में लिखना है। एक चीज ध्यान रखिए, आप नोट्स को ना बहुत लेंदी मत लिखिए। आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपको जाके पढ़ाना है या वो नोट्स किसी और के लिए बना रहे हैं। पूरी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती। ये मान लीजिए आप 1 से 2 पेज में आप जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ देख के हमें पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाए, क्या क्या मेन पॉइंट्स है। देखिए डेफिनेशन क्या होती है अभी हमने बता भी दिया है, बस यहाँ पे आप मैथमेटिकल टर्म्स में जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए, 5 का कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 सेट हमारे नॉन एम्प्टी हैं, उनका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही रिलेशन होता है। ये हमने सिंबल वाइज रिप्रेजेंट कर दिया। लैंग्वेज वही कह रहा है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो पहली चीज ये समझ में आ गई, सबसेट हमने पढ़ा रखा है, यानी सबसेट निकालना आना चाहिए। अगर ये पूछ ले टोटल रिलेशन कितने बनेंगे इसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो टोटल एलिमेंट, चाहे तो आप ऐसा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ये वैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में करा दिया है, टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो क्या हो जाएंगे भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये चीज पता है। तो आपको बस इनके एलिमेंट्स निकालने आना चाहिए। वो कितना हो जाएगा भैया, वो 2 की पावर में जितने एलिमेंट्स आपने निकाले हैं उनको आपको रख देना है। तो टोटल सबसेट कह दें या टोटल रिलेशन कह दें, क्योंकि रिलेशन भी भाई सबसेट है। अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए डोमेन, रेंज, कोडोमेन की बात आती है, उसके लिए हमें एग्जांपल से समझना पड़ेगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चीज और ये चीज क्लियर होगी। ये 3 चीज समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है। रिलेशन डिफाइंड होगा, आपको परेशान नहीं होना है। आपका रिलेशन जैसे पेरेंट्स के साथ डिफाइंड है, उसी तरीके से क्वेश्चन में डिफाइन होगा रिलेशन क्या है 2 एलिमेंट्स के बीच में, बस उन्हीं को निकालना होता है। सेट भी दे रखा है, देखिए डिफाइन ऑन सेट ए। अब ये कहोगे ये क्या सर, एलिमेंट्स सेट तो एक ही दे रखा है, हमने पढ़ रखा है भाई रिलेशन 2 के बीच में डिफाइन होता है, तो 2 सेट होने चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी एक सेट आए तो उसका उसी से रिलेशन, ऐसा कैसे होता है, यानी आपका आपसे रिलेशन नहीं कह रहे हैं, यानी आपकी फैमिली का एक साइड आपकी फैमिली लिखे, आप ऐसे समझ लो
एक साइड आपकी फैमिली के मेंबर मान लिया, मेंबर 1 है, मेंबर 2 है, मेंबर 3 है, मेंबर 4 है, उसी को हमें इस साइड भी लिखना है, मेंबर 1 है। भाई रिलेशन दो के बीच में डिफाइन होता है, एक ही सेट दे रखा है। अगर आपकी फैमिली की बात करें तो मान लिया आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो चारों को इस साइड लिखना है, चारों को इस साइड लिखना है। इसका किसी से तो रिलेशन होगा भाई। ये जो आप माने आप यहाँ पे आप इनके सन, पेरेंट्स या मदर या जो भी है उनसे रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, फादर का रिलेशन होगा या मदर का रिलेशन होगा। दूसरा मान लिया आपके फादर है और तो फादर का आपका रिलेशन सन का हो गया, फिर वाइफ का हो गया। इस तरीके से समझ में आ रहा है, एक ही फैमिली में आपस में रिलेशन होता है। तो उसी तरीके से जब भी एक सेट आ जाता है, सिर्फ एक सेट डिफाइंड है, इसका मतलब है कि R जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। समझ में आ रहा है, उसी का उसी से लेंगे। तो अगर हम यहां पे बात करें कि टोटल सबसेट कितने बन सकते थे, यानी टोटल रिलेशन की बात करें, हम टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं भाई। अगर हम टोटल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो टोटल रिलेशन आ जाएंगे हमारे 2 की पावर में। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे, वो आ जाएंगे, ये कितने 3 3 6 6 इंटू 6। भाई A में 6 है, फिर A में 6 है, तो 36, यानी 2 की पावर 36 रिलेशन पॉसिबल है। बनाना तो पॉसिबल नहीं, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन कर दिया। हमेशा होगा, परेशान नहीं लेना इस चीज के लिए कि भाई रिलेशन कौन सा है, तो वो रिलेशन डिफाइन होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है भाई। तो अच्छी बात है कि ये जो दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, नहीं हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है सिर्फ। तो यानी कि पहला जो इसका क्वेश्चन है, तो सेट बिल्डर फॉर्म तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। वो क्या है, वो यही है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, डेफिनेशन के फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म होता है डेफिनेशन के फॉर्म में। फिर इसको अगर हम उसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r हमारा डिफाइन हो जाएगा। इस तरीके से लेना है कि पहला एलिमेंट में एक ऐड करोगे दूसरा मिले, तो पहले अगर हम 1 लेंगे तो बाद में 2 आना चाहिए। पॉसिबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लोगे ना, कार्टेशियन इसका हर एक से बनाना है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, मान लिया एक में 1 और 2 होता है, A एलिमेंट है, A का A से ही बनाना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A कितना आ जाएगा, 1 का 1 से बनेगा, 1 का 2 से बनेगा, फिर 2 उठा लेते तो 2 का 1 से बनता है, 2 का 2 से बनेगा। इस तरीके से बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी सोच लो, 1 को उठाएंगे सारे सबसे पेयर बनाएंगे, फिर 2 को उठाएंगे सबसे पेयर बनाएंगे, फिर 3 उठाएंगे सबसे पेयर बनाएंगे, टोटल समझ रहे कितने बन जाएंगे। तो उसी तरीके से हमको बस वो वाले पेयर उठाने जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। अभी 1 में 1 ऐड करने के बाद सिर्फ यही पेयर बन सकता है और कोई बनेगा नहीं। अब अगर हम 2 लेते हैं, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, 2 में कुछ और ऐड करोगे, 2 में 1 ऐड करने के बाद कोई और तो मिलेगा नहीं। तो फिर अब हम 3 उठाते हैं, 3 में ऐड करोगे 4 मिलेगा, 4 उठाओगे तो 4 में ऐड करोगे 5 मिलेगा, 5 उठाओगे तो 5 में ऐड करोगे 6 मिलेगा। यही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन पाएगा। आप देख लीजिए इस रिलेशन में पहले एलिमेंट में 1 ऐड करने से ही दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए। y है ना, x y दे रखा है, तो जो y है वो इसमें 1 ऐड करने से मिला है। जितने भी एलिमेंट हमको उठाने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि पहले में 1 ऐड करके दूसरा एलिमेंट मिले, तो वही हमने उठा दिया। तो ये रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया। पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते क्या है, A to B डिफाइंड है तो सेट A लिखेंगे, सेट B लिखेंगे। यहाँ पे दोनों सेट एक ही है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अभी ये हमारा रिलेशन है, इसमें 1 का किससे रिलेशन है, 2 से, तो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का है 3 से, 3 का है 4 से, 4 का है 5 से, 5 का है 6 से। ठीक है, और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है भाई, और कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है इस रिलेशन के हिसाब से। अब यहां पे हो क्या रहा है, सेट A में ये सेट A है आपका और ये सेट B है। सेट A में टोटल एलिमेंट कितने थे, 6, लेकिन यूज कितने हुए, वो हुए हमारे 5। तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन कितनी हो गई, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो हो गए 1 2 3 4 5। ये आपकी क्या हो गई, डोमेन हो गई, जो एलिमेंट यूज हो रहे थे।
सेट बी के एलिमेंट, पूरे एलिमेंट को हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन यानी पूरा सेट कितना है 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर होगा। फिर इनमें कितने एलिमेंट यूज हुए उसको हम बोलते हैं रेंज। वो कितने यूज हो रहे हैं वो है 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? कोडोमेन क्या होती है? पूरा सेट बी हम छाप देते हैं। डोमेन क्या होती है? सेट ए के एलिमेंट्स जितने यूज हुए, सिमिलरली जितने बी में एलिमेंट्स यूज हुए वो हमारी रेंज हो जाती है। तो ये चीजें आपको आगे भी मिलेंगी, डोमेन निकालना, रेंज निकालना। कोडोमेन बहुत इजी रहता है, सीधा सेट बी उठा के छाप देना। बाकी डोमेन और रेंज में हमें ध्यान देना होता है। चलिए आपकी एक्सरसाइज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है और बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 to 14 दे रखे हैं। एक रिलेशन R फ्रॉम A to A डिफाइंड है। R डिफाइन किस तरीके से, ये देखिए मेंशन कर रखा है उन्होंने, ये डेफिनेशन दे रखी है रिलेशन में। यानी हमें वो इनसे जो बनेंगे A क्रॉस A से जो पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उनके पेयर हमको उठाने हैं, उनमें रिलेशन क्या है ये दे रखा है। और इसकी हमें क्या बनानी है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। पहले तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो, इसका मतलब क्या है रिलेशन का। ए आपको ऐसे लेने हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहां तक है 14। सारे लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 14 तक। रिलेशन क्या दे रखा है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या है? 3x। जहां पे ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है और x हमारा कैसा है? फर्स्ट एलिमेंट। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है। यानी आपको पहला एलिमेंट लेना है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के जो मिल जाए इसमें। ऐसा ना हो मान लिया हमने 6 ले लिया, 6 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 18 हो जाएगा, तो इसमें मिल ही नहीं रहा है वो। पर इसी सेट के एलिमेंट से हमको बनाना है। तो कितने बन सकते थे रिलेशन बनाइए जरा। पहले एलिमेंट का 3 टाइम्स करोगे तो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, इसी में से मिलना चाहिए। तो अगर आप पहला एलिमेंट 1 लोगे, उसका 3 टाइम्स करोगे तो 3 मिलेगा बिल्कुल, यानी 1 का 3 से मैपिंग पॉसिबल है। अगर आप 1 लोगे उसमें 3 टाइम, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे, एक ही मिल पाएगी वैल्यू, y की एक ही मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा? 6। तो y कितना मिल जाएगा? 6। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा? 9 भी मिलेगा, आगे कहीं 9 मिलेगा, 9। 4 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? 12। और 5 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? 15 बाहर चला जाएगा, यानी सिर्फ इतना ही पॉसिबल है। आप देखें x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पॉसिबल था, 2 रखोगे तो 6 पॉसिबल था, 3 रखो, एक करके बढ़ा रहे हैं, 3 रखोगे तो 9 पॉसिबल है, 4 रखोगे तो 12 पॉसिबल है, 5 रखो तो 15 तो इस सेट में है ही नहीं। समझ में आ रहा? तो यानी कि 4 रखोगे तो 12 मिलेगा यहाँ कहीं। इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ए का 3 से, 2 का 6 से कनेक्शन है, 3 का 9 से और 4 का 12 से कनेक्शन है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमको लिखनी है क्या? डोमेन क्या आएगी भैया, कोडोमेन क्या आएगी और रेंज कितनी आएगी। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। डोमेन क्या होती है? सेट ए से हमको डोमेन A to B डिफाइन है और यहाँ पे A to A ही है, तो सेट A में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो हमारी डोमेन है। तो वो है 1 2 3 4। इनको एक सेट में डाल दो भैया, 1 2 3 और 4, ये हमारी डोमेन है। कोडोमेन क्या होती है? पूरा सेट इस साइड A to B डिफाइंड है, तो B वाला पूरा सेट। मैपिंग देखिए हम यहां से यहां कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा सेट, तो ये वाला पूरा सेट एक्चुअल में पूरा सेट A है, वो क्या है 1 2 3 से लेकर के 14 तक, ठीक है। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इससे उठानी है, तो इससे तो बहुत इजीली दिखता है, जिनसे हम कनेक्टेड हैं सिर्फ उनको उठा लेनी है, या इसमें जो सेकेंड एलिमेंट है वही हमारी क्या है? रेंज है। वो कितनी है? 3 है, 6 है, 9 है, और आई होप इतना क्लियर है। देखिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसको मैपिंग भी बोलते हैं, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए, पॉसिबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में इसमें बहुत बड़ा डेटा दे रखा है, उसमें मैपिंग नहीं पूछता है। छोटे डेटा में आपसे मैपिंग भी करवा सकता है, लेकिन
बड़े डेटा जब भी आ जाते हैं उनमें आपसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया है, इसके बाकी के क्वेश्चन हम उस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक सेफ रहिए और पढ़ाई जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।